अपने जीवन में हम किस तरह से इन अंगों का पालन करें जिससे कि हम सम्यक व शरण सारथ्य की प्राप्ति, उसकी सुरक्षा, उसकी वृद्धि कर सकें। बड़ी प्रेरणा के साथ सब लोगों ने इसका चिंतन मनन किया और आगे सिद्ध चक्र महामंडल विधान अष्टांगिका महापर्व में प्रारंभ होगा, तैयारियां चल रही है। इसी बीच सोचा कि कुछ हम पौराणिक ढंग से महापुरुषों के चरित्र को सुने, इससे हमारा वैराग्य निर्मल हो, विशुद्धि बढ़े, सहनशीलताएं, बोधि समाधि की प्राप्ति। क्योंकि कहा है बोधि समाधि आचार्य समग्र स्वामी कहते हैं कि प्रथमा योग कितना महान, जो कि एक पुरुष संबंधी कथा को कहता है, वह चरित्र को कहने वाला और 63 लाख पुरुष संबंधी कथाओं को पुराण को कहने वाला, ऐसा बोधि मतलब रत्न की प्राप्ति, समाधि, अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाने वाला, निर्विकल्प समाधि पर पहुंचाने वाला एक प्रथम है। संकीर्ण बोध को हमें देता है। इसलिए हमें से बोध को पाने के लिए इस वर्तमान योग को हमेशा अपने जीवन में लाए। कोई कोई ऐसे महापुरुष हुए हैं जो बड़े मर्यादा पुरुष होते हैं, उनके जीवन की हर एक क्रिया, शैली, चिंतन और उनका पूरा जीवन हमें बड़ा प्रभावित करता है। हम आज भी उनकी कथाओं को सुनते हैं, पढ़ते हैं और सर्वप्रथम हमारे गुरुकुल में, गुरु संघ में गुरु लोग कहा करते हैं कि किसी को वैराग्य बढ़ाना हो, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना हो तो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सर्वजन पद्म पुराण की पढ़ने से प्रेरणा, पद्म पुराण को पढ़ने का जो उपदेश है वह बड़ा है। हर तरह से हमको जीवन शैली अपनाने का
उसका जीवन जीने का एक तरीका प्राप्त होता है। बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारे अवसर, बहुत सारी ऐसी परेशानियों के बीच भी कैसे संपादन किया जाता है, कैसे क्षमागण को अपनाया जाता है, किस तरह से हमें सामने वाले का स्तुतिकरण करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, किस तरह से वास्तव धर्म की प्रभावना करनी पड़ती है, ये चीज हमें पुराणों से सीखनी होगी। गुरु महाराज कहा करते थे कि धर्मोपदेश में संदेहनी निर्देहनी कथाओं को आक्षेपनी विक्षेपनी कथाएं नहीं कही जाती है, संदेहनी निर्देहनी कथाओं। जिस संदेह को बढ़ाने वाली हो, संसार के इन सारे विषय कथाओं से, पापों से हमें भयभीत करने वाली हो और वैराग्य को बढ़ाने वाली हो, हमारा मन मोक्ष मार्ग की ओर आकृष्ट हो जाए। इसलिए मैं उस संदर्भ को याद करता हूं जो संदर्भ बड़ा ही महत्वपूर्ण कि जीवन में कैसे अवसर आते हैं। कई बार उपकार के बहुत सारे अवसर आते हैं, उन उपकारों को करते करते व्यक्ति कभी अगर उपकार के महत्व को भूल जाए, उपकार से होने वाले लाभ को भूल जाए, उपकार से मिलने वाले फल को विस्मृत कर जाए, तो उपकार अपकार में लग जाता है और साथ में स्वार्थ आ जाए तो एक व्यक्ति की वजह से बड़े बड़े पुराणों की रचना। वही हम कहा करते हैं कभी लोग, कोई कुछ और करे से कहते हैं, कोई किसी और तरह से कहते हैं, हमको जो करे उसे हम सुनते हैं, हम सब तरह से कहते हैं, बस हमको उससे गुण मिलना चाहिए। ये कहाँ कहा है, किस कवि ने कहा है, किस मत ने कहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमको तो उसमें कोई अच्छे गुण मिलते हैं, हमको मोक्ष मार्ग पर चलने का तो तरीका मिलता है, तो हम उसको उदाहरण के स्वरूप में कह दिया करते हैं। हमारे आचार्यों ने तो चांदा तो ठीक है, सूकर तक के उदाहरण दे दिए। हमारे आचार्यों ने चांदा तो ठीक है, सूकर तक के उदाहरण दे दिए, फिर हम किसको छोड़ते? अच्छाइयाँ कुछ चीजें हैं, बस ये है कि गलत चीज का समर्थन नहीं होना है, इतने से बचते हुए हमें चलना है। तो देखिए, एक वक्त हुआ था कि जब क्या होता है कि एक ऐसी शेयर चल रही थी और उसमें वह लड़की से वह प्रकृति की शेर है, और उसमें जब एक नरपति अपने रथ में सवार होकर के जा रहे हैं तो प्रकृति की छटा को अवलोकन करते, प्रकृति की छटा का अवलोकन करते हुए उन्हें ऐसा भास हुआ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई शत्रु मेरा पीछा कर रहा है, कोई शत्रु मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए रथ की रफ्तार को बढ़ा दिया गया और कहा कि बहुत तेज गति से रथ को ले जाओ, हम नगर के निकट पहुंच जाए, महल के निकट पहुंच जाए, क्योंकि सेना हमारे साथ नहीं, जो है उसके काम चलने वाला नहीं है। इसलिए रथ को बहुत तेज गति से लगाया गया और उस वक्त एक बड़ी परीक्षा हो गई कि उस रथ के पहिए से रथ को संभालने वाली कील नीचे गिरी। अब पहिया अगर निकल गया तो जीवन समाप्त, शत्रु से बच के आ रहे हैं तो फिर यहाँ पर एक मृत्यु का कारण हो जाएगा। इसलिए विचार करके नृपति की वल्लभा में
विचार किया कि और कोई तरीका नहीं हो दिख रहा है, मुझे इसकी की जगह अपना हाथ का प्रयोग, अपनी उंगली का प्रयोग करना पड़ेगा और अपनी उंगली को डाल करके उस रथ के पहिए की रक्षा का प्रकट किया। और वास्तव में भले उसका कितना प्रयोग हो पाया, लेकिन भावों से तो काम हुआ और रथ महल को बड़ी खुशी, बहुत आनंद कि चलो आज हम अपने स्वर्ग स्थान पर। और महल में पहुंचने के बाद क्या हुआ कि द्रौपदी ने अपनी प्राण वल्लभा से कहा कि आज तुमने मुझे जीवन दान दे दिया, बहुत खुशी की बात है, अब तुम कहो कि तुम्हें क्या चाहिए। बस वहीं पर कह दिया गया कि ठीक है, ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, कहाँ जाना है, आकर हमें यहीं पर है, जब मांगा जाए तो दिया जाए, अभी कोई आवश्यकता नहीं है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन उधारी वाला काम बड़ा खराब है। जिस वक्त जो वातावरण हो उसी समय उसको क्या करना चाहिए, निपटा देना चाहिए। बाकी उधारी रखना बहुत बड़ी खतरनाक बात है। और उसका ये फल हुआ, धीरे धीरे जीवन बीता है। और एक बात देखो, मान का शायद भी बढ़ गई थी कि अब हम कुछ भी मांग सकते, कुछ भी कर सकते। और भगवान का अभिषेक हुआ, भगवान का अभिषेक का जल बंदोबस्त जिसको कहते हैं, वह दिया जा रहा था, राजा को दिया गया, फिर रानियों को दिया जा रहा है, लेकिन देने वाली वह सखी या जो भी कहो दासी, जब उस रानी के पास देर से पहुंची, वो सबका सबको देने के बाद उसने कहा क्या बात है, सबको दिया, सबको दिया, मुझे बहुत देर से दिया, क्या बात है, ऐसा कोई भेदभाव गलत होता है, ये तो मेरे साथ गलत होता है। तो मन में विचार आया कि मुझे लोग किस दृष्टि से देख रहे हैं मालूम नहीं पड़ रहा है। चलो धीरे धीरे विचार करते करते और इतना मन में इस प्रकार का भाव लाया कि अब मुझे सहन नहीं हो रहा है, किसके प्रति ये कैसा विचार आ गया, किसी के प्रति कुछ भी सोच लिया गया। और राजा से एक दिन वरदान की इच्छा प्रकट करते कि मुझे वरदान चाहिए, मांगो, हम तो कभी नहीं तैयार, मांग लो क्या चाहिए। बस यही एक मांग लिया जो अर्थ का अनर्थ कहो या कोई रामायण की रचना कहो, उसका एक बीज यहाँ से बढ़। कई ऐसे संदर्भ आते हैं जो बड़ी शिक्षा देते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि कितनी महिमा है हमारे महापुरुषों के जीवन की, और उन्होंने किस तरह से अपने जीवन को संभाला और पूरे राज्य में, पूरे विश्व में, पूरे लोक के लिए एक संदेशा दिया। कहा गया था वरदान के लिए कि और कुछ नहीं, मुझे इतना चाहिए कि बस मेरे पुत्र को राज्य और राम के लिए बनना। पुत्र को राज चाहिए तो कभी भी ले ले, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे परिवार में तो देना है, किसी को भी दिया। लेकिन राम को वनवास की बात सुनते ही मन में ऐसा लगा कि ये बहुत बड़े कष्ट की बात है, बहुत दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है। और तुरंत देखते देखते आंखों से आंसू आ गए। क्या कहूं, प्राण जाए पर करना जाए वाली बात है। जो कुछ मैंने कहा था वो करना ही होगा, लेकिन इस स्वार्थ से
कि व्यक्ति अपने सुख को चाहने के पीछे दूसरे को भी दुख देना चाहता है या दूसरे का दुख नहीं देखता है, ये बहुत बड़ी विडंबना है। ये संसार कैसा है भाई, स्वयं सुखी रहना चाहे, सुख को चाहे, लेकिन दूसरे को दुख के गर्भ में क्यों डालता है? इससे वैराग हो गया, जबकि असारता का ज्ञान करते ही वैराग हो गया। और इससे हुआ कि उन्होंने कहा ठीक है, मेरा जो वचन था वो मुझे पूरा करना ही होगा, लेकिन अब मैं इस ग्रह में इस मत में नहीं। तुरंत संकल्प का जल की धारा छोड़ी गई और कर दिया, और बस उसी समय स्वार्थी संसार को देख करके वे जंगल की ओर चले। बहुत मनाया, बहुत रोका, नहीं माने, और जिस दीक्षा को धारण कर। जो प्रसंग है, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, लेकिन स्वार्थी दुनिया को देख करके व्यक्ति को समय नहीं लगता। आदिनाथ प्रभु को वैराग हुआ था, नीलांजना का मरण हो गया, संसार आसार है, कोई शाश्वत नहीं। दूसरी नीलांजना आ गई, उससे कोई मतलब नहीं, उनके भोगों में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, देव ने दूसरी भेज दी। लेकिन बस यही है, संसार के असारता का ज्ञान होना था हमें। तो ऐसे ही इनके लिए एक निमित्त मिल गया, और जाकर के जंगल में जिन दीक्षा को धारण कर लिया और निर्गम बन करके ध्यान में बड़ी शांति मिल गई। एक निमित्त हमको मिला, भूल जाओ संसार को, संसार ऐसा ही है। अनादिकाल से संसार असार कहा गया है। इस संसार में सब स्वार्थी है, कोई तंत्र की, कोई मंत्र की, कोई तंत्र की। इसमें कहीं सुख है नहीं। संसार में से सुख का ईंधन पर कोई त्याग, काहे को से साधन करते संयम सुन, कहीं सुख नहीं, सुखाभास है। ये नश्वर सुख है, क्षणिक है, इसमें सुख नहीं है। और तो कुत्ते को लगता है कि हड्डी चबा हो, मुझे रस आ रहा है, लेकिन रस वहां से नहीं आता है। रस तो अपनी दाढ़ से जो खून आता है उसी में आता है। अपना इलाज करके व्यक्ति सुख मांगता है, लेकिन वास्तव में संसार में सुख है नहीं। ये कितने बड़े बड़े चक्रवर्ती, शेखंड के अधिपति, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 96,000 रानियां, 9 14 रत्नों को क्यों छोड़ दे? 32,000 मुगल बंदे राजा उनके चरणों में थे। नहीं, ये सुखाभास है, ये छूटेगा। संयोग तो दुख मने के देने वाला, इस संयोग अनेक प्रकार के दुख को देने वाला। इसलिए उन्होंने छोड़ दिया और निकलो। फिर जब ये त्याग हुआ राम के लिए, भरत के लिए, सभी आए, या शत्रुघ्न हो या शत्रुघ्न हो या लक्ष्मण हो, सभी आए और सभी रानियां सब आई। और जब ये सब देखा कि क्या हो गया, बड़ा पश्चाताप, बहुत दुख, शक्ति, लेकिन पिता की आज्ञा, उन्होंने तो राम को दे दिया, कह दिया बेटा और कुछ नहीं, भरत को राज्य दिया है मैंने, तो तुम्हें वनवास और बस अपने कर्म का फल हमें मिलता है, क्षमता से भोग लेना। उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, उत्साह जीवन में होती है। अब देखते हैं बस ऐसे दुख और सुख लगा हुआ है, हमेशा दुखी दुख नहीं है, हमेशा सुख सुख भी नहीं है, ये चलता है। हम देखे थे, देखो अकट पुण्य की कथा सुनी थी, कहाँ से श्री के पुत्र कहाँ पर दरिद्रता आ गई, फिर बाद में मुनियों को आहार दिया, फिर रत्नों की वर्षा होगी, संपन्नता होगी, अगले जीवन में कैसे धन्य कुमार हो, जहां हाथ डालो वही धनी धन। तो ये होता है ऐसा, एक समान जीवन नहीं चलता है। अपने जीवन की शैली को बदलना चाहिए। अपने जीवन को हम बदल देंगे तो सब कुछ बदल जाएगा, हमारे हाथों में सब कुछ है। जैसा जीवन वैसा ही उसका फल होता है। तो अपनी अपनी दुकान में अपनी अपनी
कि अपना अपना खाता जो जैसी करनी करता वैसा ही करता। कोई किया होगा कर्म, उसका फल मिल गया। इन्होंने तो कहा सारा स्वीकार है, मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं भी जंगलों में रहूं, साधु जंगल में रहा करते हैं, मैं गरीबों को उपकार करूं, मैं दूसरे का हित करूं, मैं सारी यात्राओं को करूं, सब प्रकार के मैं अनुभव करूं, हर देश की भाषा को मैं सीखूं और सब जगह जाकर के मैं ऐसे अनुभव पाऊं अलौकिक, मुझे कुछ मिलेगा अनुभव। और तैयार हो गए और भरत को कहा भाई बिल्कुल पिता की आज्ञा है, तुम बैठो, राजगद्दी पर बैठो। नहीं आपके बिना हम रह नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते? आप आदर्श हैं, आप बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, ज्ञानी हैं, अनुभवी हैं, सारी जनता सारा राज आपको मानता है, आपके बिना हम कभी रह नहीं सकते। आपका वात्सल्य इतना महान है, आप अगर चले जाएंगे सब लोग दुखी हो जाएंगे, अधिक से हमारी आंखों में आंसू है, आपको हम जाने नहीं देंगे, पैर पकड़ लिए। एक उन्होंने कहा देखो आज्ञा ना हो, रघुकुल वीर सदा चली आई, जान जाए पर बचन न जाए वाली बात है। और अच्छे से समझाया और कहा कोई दिक्कत नहीं है, तुम रहो और कहीं भी कल हो तो मैं हूँ, कहीं भी रहूंगा, लेकिन मैं वहीं से संदेशा दूंगा। बहुत कहा, बहुत मनाया, सबने खूब रोया गाया, लेकिन नहीं माने और बिठाया उनको। उन्होंने कहा मुझे संसार में नहीं रहना, जैसे पिताजी को बैराग हो गया, मुझे भी बैराग हो गया संसार को देख करके कि अपने सुख के लिए मानो दूसरे को दुख में डाल देता है, चाहे मेरी माँ भी क्यों ना हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ये संसार आसार है, मुझे नहीं रहना। दीक्षा के लिए तैयार हो गए, तब कहा राम ने मेरी आज्ञा है तुम इतना पालो और पिता की आज्ञा नहीं पालो, एक बार बैठो और फिर मैं जब वापस आऊं तो तुम दीक्षा को जाना। कैसे रह पाऊंगा, अब तो बैराग नहीं रहो, मेरी बात इसमें कुछ लाभ है, एक नहीं बहुत कुछ लाभ है, मेरा भी ये कार्य पूरा हो जाएगा, एक कर्म कट जाएगा, रहो। ठीक है, तो आपके ही चरणों को मैं यहाँ आदर्श मानते हुए रहूंगा, मैं नहीं आपको ही राजा मानूंगा, जो भी हुआ ठीक है। और चलने लगे, मान से निकलने लगे, बहुत लंबी कथाएं हैं, संक्षेप में कहेंगे। बहुत सभी ने मनाया, क्षमा मांगी, सबने जिन्होंने वनवास मांगा था उन्होंने भी क्षमा मांगी, सब हुआ। कैसे हमारे मन से हो गया, कैसे बचनों से निकल गया, अब हो गया जो बहुत अनर्थकारी हो गया, मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। फिर भी नहीं माने, जो पिता की आज्ञा थी, निकल गए। सारा राज दुखित हो रहा है, पूरा नगर हो रहा है, गली गली में लोग आंसू बहा रहे हैं और बेचारा उनका साथ दिया लक्ष्मण ने। मैं भी चलूंगा, मैं नहीं साथ छोड़ूंगा, आपकी रक्षा में करूंगा। और वह महलों में रहने वाली, देखिए कैसे इतने बहुत ही सुख के साथ रहने वाली वह रानी कहो, ऐसी धर्म पत्नी कहो, वह तो पति की छाया बन के चल देती है कि नहीं हम कहीं रहने वाले नहीं, आपके बिना हम जाएंगे, रक्षा करेंगे। कहाँ जाओगी जंगल में, कंकड़ कांटे पेड़ों में चुभेंगे, कभी तुम घर से बाहर नहीं निकले, नहीं सब कुछ सहेंगे, आप सहेंगे तो हम भी सहेंगे। जैसे छाया नहीं जाती, जैसे पत्नी नहीं जाएगी, हमसे साथ रहेंगे। और वह कैसे जा रहे जंगल में, कहाँ भोजन, कहाँ पानी, कहाँ छाया, कहाँ क्या कुछ, फिर भी जा कैसे कर्मों को काटते थे। पिता की आज्ञा है, बस एक माँ को आज्ञा दिख रही थी और कुछ नहीं, इसी में मेरा कल्याण है, इसी में मेरा धर्म है, सब कुछ है। जा रहे थे, जगत के बाहर निकले, बड़ी मुश्किल से लोगों को विदा किया, फिर भी हजारों लोग पीछे हैं, अभी भी छोड़ा नहीं है। और सायंकाल में बस उनका वक्त हुआ है और कुछ भोजन पानी की इच्छा नहीं है, फिर भी सबने मनाया है। और एक किनारे के पास, नदी के किनारे में रुक जाते हैं और वह रुक करके विश्राम करते, रात की व्यतीत करेंगे, फिर प्रातःकाल नदी को पार करके यात्रा प्रारंभ होगी। दोस्तों को विदा किया, लेकिन बहुत लोग नहीं गए, वहीं
वहीं पर ठहर गए और रात्रि के पिछले पहर में निद्रा भंग हुई, उठे और तीनों वहां से चल देते हैं। सब लोग निद्रा में लीन थे और भी वहां से चल देते हैं। पहुंचते नदी के किनारे, नाविक से कहते हैं मुझे पार करा दो। नाविक सोचता है मैंने बहुत सुना देखा, सब लोग दुखी हैं, मैं कैसे पार करा दूं, मुझे कितना पाप लगेगा, नदी को पार नहीं जा पाएंगे तो कोई कहीं नहीं जा पाएगा, इसलिए मैं यही रोक देता हूँ। उसने कह दिया मुझे नाव चलाना आता नहीं है। नाव चलाना नहीं आता तो नाव के पास क्यों बैठे हो? नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे नहीं आता है, ऐसे महान शस्त्रों को ले जाऊंगा तो मैं डूब जाऊंगा, मैं नहीं ले जा सकता हूँ। अरे मुझे पागल, मुझे बहुत दूर जाना है, अपने पिता की आज्ञा पालन करना है, बहुत कुछ लाभ होगा इसमें, तू मान जा मान जा मान जा। बहुत मुश्किल से माना, उसको एक मुद्रा भी दे दी, जड़ मुद्रा उसको दी, उसको प्रसन्न किया, उस नदी पार कराई। चले गए जंगल में, बहुत दूर चले गए, ऐसे बीघर जंगल में उन्होंने रास्ता खोजा और जाते रहे, कोई ना आ पाए। मेरे पीछे उपरा गई, सबने देखा निद्रा भंग हुई, ये क्या हो गया, कहाँ गए किस रास्ते गए, कैसे गए, कहीं बात नहीं। बहुत दूर तक खोजा, चले गए बहुत, और जा रहे हैं बहुत कई बीघों तक दूर पहुंच गए हैं और यहाँ रात में सन्नाटा छाया हुआ है। सब लोग इतने दुखी हैं, किसी को भोजन नहीं खा रहा है, किसी को पानी नहीं दे रहा है, किसी को कुछ भी काम में मन ही नहीं लग रहा है। और वे सब माताएं भी बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे पागल है। क्या हो गया जीवन में, सब उजड़ गया सब लोग। दशरथ भी गए, राम भी गए, लक्ष्मण भी गए, अब क्या जो बैठे थे उदासीन है मंदिर। सारे लोगों ने विचार करके हम खोजने चलेंगे और उनको लौटा के लेके आएंगे, और बहुत सारे फल वगैरह लेकर के सब बना करके भगवान और चल दिए 1000 घोड़ों पर बैठ करके जंगल में जाएंगे, ढूंढेंगे। 1000 घोड़े गए। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, कुछ लोग अलग तरह नहीं कहते, हमको सबका सुनना है, अच्छाइयां सुनाना है। देखो इस प्रकार से क्षमा मनाने के लिए जा रहे हैं और उनको मना करना है। 1000 घोड़ों पर सवार होकर के, और वह माता भी पहुंची है रथ में, और वे माताएं सब उनको मनाएंगी। जंगल में छान रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं, पैदल चलने वाले कहाँ तक जाएंगे, हम खोज ही लेंगे। आखिर मध्याह्न में जहाँ पर भी उन्होंने बहुत सारे जंगल के लोग आए थे, उन्होंने महापुरुषों को देख करके, जिनके आज से शस्त्रों की सेवा करने देव आते हैं, कहाँ भी जाए मंगल हो जाए, जंगल में मंगल हो जाए। बहुत सारे लोगों को फल लाए, सब हर तरह की चीजें लाए जो उनके पास उपलब्ध थी, ऐसे ला करके उनके पास में रखे और उनको भोजन के लिए निवेदन किया। जो कुछ खाना था वो खा लिया और बस विश्राम के लिए भी तैयार थे। इतने में आ गए, चारों तरफ से देखो खोजते खोजते 1000 घोड़े वहां आ गए, सब आ गए और सब पकड़ लिया उन लोगों ने, शरण पकड़ लिए और एकदम गले लगा दिया। माताएं बहुत मना रही है, बहुत कह रही है कि आप कहाँ जा रहे हो, रात पूरा उजड़ गया, किसी का मन नहीं लग रहा है, अगर आप नहीं चलोगे हम सब आपके साथ चलेंगे, आपको चलना ही पड़ेगा, क्षमा कीजिए। ऐसी क्षमा मांगी, ऐसे आशीर्वाद किया, और वह कई माता बहुत क्षमा, बहुत इतने अच्छे से कह रही है, और सब करे से क्षमा मांग के, क्षमा करके, क्षमा भी सत्य जीवा सत्य जीवा में व्यक्ति में सुखूते सुबेर के तरह तरह की भावना, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, मेरे में कोई गैर नहीं है, आप मेरे महान हैं, सब हैं, और आप वापस चलेंगे। ये है क्षमा भी, श्री कृष्ण बोलते हैं पूरा वैसा भूलिए, होगी जो कोई कर्म से, कोई बात नहीं, ठीक है, हमने क्षमा कर दिया, सबका भला हो, यही भावना है, विश्राम करो। इतने सारे फल यहाँ पर है, अरे हम स्वयं लेके आए हैं, लेकिन यहाँ जो आए हैं इनको खाओ। सबको खूब खिलाया खाया सबने और कहा विश्राम करो।
बहुत दूर से आए, मध्याह्न में इतनी धूप तप रही है तो सबको विश्राम में लीन करा दिया। तो जब सब विश्राम कर रहे थे और धीरे से देखा मौका और दोनों की चीखें निकल गई, किसी को नहीं मालूम पड़ा और चले गए और ऐसे जंगल में चले गए कि अब तो वहां रास्ता भी नहीं था, बहुत मुश्किल हो जाती, घोड़ा भी नहीं जाता था। चट्टानों को पार करते हुए चले गए और चले ही गए थे तो कोई उनको नहीं ढूंढ पाया और सबको वापिस आना पड़ा। जंगल में गए, कहाँ कहाँ कैसे दंडकारण्य जैसे जंगल में गए और सब जगह ऋषि मुनियों के दर्शन करते हुए सिद्ध क्षेत्रों को देखते हुए जा रहे हैं। और एक जंगल में पहुंच करके बहुत दिनों के बाद उन्हें काफी अच्छा अनुभव, काफी अच्छे दर्शन, गरीबों का उपकार, उनका वात्सल्य मिला और कई दिन व्यतीत हुए, वर्ष व्यतीत हुए और वे एक जंगल में पहुंच करके विचार करते हैं यहाँ बहुत अच्छा मनोरम वातावरण है, यहाँ हम कुछ दिन रुकेंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। पहाड़ों में जिन प्रतिमाएं भी हैं उन्हीं लोग भी रहा करते हैं, कभी कभी आहारचर्या कोई से गुजरते हैं और वहाँ उन्होंने एक अपनी कुटिया बना ली और उसमें अच्छे से 2-3 ऐसे स्थान बना लिए बैठने के, भोजन के आदि आदि, एक अच्छा बाग बगीचा लगा लिया और वहीं पर वे निवास करते। प्रकृति की छटाएं अपना वर्ष व्यतीत करना है और क्या करना है, तो वहाँ कर रहे थे। बहुत अच्छा मन लग रहा था, कई नई नई चीजें उन्हें उपलब्ध हो रही थी, बहुत सारे अनुभव, बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही थी और गुरुओं के कभी उपदेश मिल जाते थे। कुछ दिन बीते थे, बीतने के बाद उनके जीवन में कुछ ऐसे अवसर आते हैं। बहुत दिन हो गए, याद आई महलों में मुनि आया करते थे, हम उनको आहार दिया करते थे, उनकी नवला भक्ति किया करते थे। कितने दिन हो गए हमने मुनियों की नवला भक्ति नहीं कर पाई। कई बार मुनि देखते हैं गुजर जाते, आगे चले जाते किसी नगर की ओर, हम कब उनको नवला भक्ति पूर्वक आहार दे पाएंगे, कब अपनी कुटिया में उनके चरण पड़ेंगे, हमारी कुटिया पवित्र हो जाएगी। रोज माला फेरते हैं, जाप देते हैं, खूब भावना गाते हैं और भावना गाते गाते पुण्य बढ़ रहा है। रोज 12 कृष्ण करते हैं, आहार तैयार हो गया कि रोज 12 कृष्ण करते हैं। बहुत जंगल के लोग आकर सब सामग्री देके जाते हैं, उनके पास में सब चीजें हैं, इतने सारे रत्न और इतना आभरण सब है, एक रत्न में भी बहुत सारा काम हो, लेकिन उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। देवता भी उनकी सेवा को आगे आगे तक है। विषय से बलभद्र नारायण हुआ ये कि एक दिन उन्होंने सोचा कि अब तो बस मुझे लगता है कि वो अवसर मिलेगा ही। वो अच्छे जाप देते थे, भक्ति पढ़ते थे, पूजाएं सब कुछ याद थी और आहार बन गया कि बात में खड़े हो गए कलश लेकर के कोई मुनिराज आ जाए। कई बार आकाश मार्ग से साढ़े मुनिराज निकलते थे। उस दिन तो ऐसा लग रहा था, दिखा कोई जंगल से जा रहा है भरा हुआ कलश लेकर के कि आज मंगल हो रहा है, मुझे लग रहा है कि आज मुझे लाभ हो जाएगा, जो मेरी भावना है पूरी होगी। और वास्तव में जब खड़े थे और आहार वेला में द्वारा प्रेक्षण करते हुए मुझे दिख गया दूर से ही 2 मुनिराज आ रहे हैं। क्या 2 मुनिराज आ रहे हैं जैसे सूर्य चांद उतर के आ रहे हैं, इतने दूर और नीचे उतरते आ रहे हैं। और मैं चारण कर दिया जो ही एक आध हल्ला में रह गए, स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अर्थे अर्थे अवतर अवतर बोले, तुम लोग अवतर अवतर बोलते हो ना पूजा के समय बोलते, क्या अवसर आइए हमारे पास आइए, पधारिए। लेकिन पढ़ाते समय बोलना चाहिए अत्र मतलब यहाँ अवतर आइए प्रतिष्ठ मतलब की। तुम लोग क्या बोलते हो, यहाँ रुकिए बोलते हो, आइए तो बोलते नहीं हो। अरे इतने दूर महाराज जी बोले यहाँ रुकिए, आ जाए तो रुकिए बोलो, पहले तो बोलो अवतर तो बोलो। नहीं आता हो भैया हिंदी में बोलो, हे स्वामी बोलते, हे मुनिराज यहाँ आइए आइए आइए, आ जाए
सामने आ जाओ कि तो संस्कृत में बोलते हो अर्थ मालूम नहीं तो आइए के लिए अवसर होता है। चलो तुम नहीं भी बोलो तो हम भाव समझ जाते हो तो हम तो आ जाते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारे इशारे से समझते तुम्हारे भाव। तो वहां पर बोल रहे थे और महाराज जी आते गए धीरे धीरे वहां पर आए और जो पास में आ गए तो बस निकट आते 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 जो ही आज तो लगता हमारे यहाँ विधि मिल जाएगी महाराज जी की, और दोनों महाराज जी जो बिल्कुल निकट आ गए थे स्वामी अवतर तिष्ठे स्वामी नमोस्तु करके जो खड़े हो गए तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है नमोस्तु करते हुए 3 प्रदक्षिणा के लिए दोनों महाराज जी एक साथ खड़े हो गए। पुण्य था एक कहीं जाते लेकिन इतना पुण्य कमा लिया। दोनों महाराज खड़े हो गए और 3 प्रदक्षिणाएं लगाई, शुद्धि बोली, गृह में प्रवेश कीजिए और गृह में प्रवेश कराया, अपने कलश का जल उनके पैरों पर डाला, पाक प्रक्षाल करा दी क्योंकि कमंडल में पानी को खाली, कलश का पानी को खाली कर दिया। अब उनके पैरों पर डाल दिया, सब भूल निकल गई, चरणों की रस अपने माथे पर लगाना है। देखिया वहां तो रहने वाले प्राणी भी उसमें लोटपोट हो रहे हैं, ऐसी रस है बहुत। और फिर प्रवेश किया, फिर भोजनशाला प्रवेश कीजिए, फिर प्रवेश किया, उच्चासन ग्रहण कीजिए, उच्चासन ग्रहण कराया उनका जो भी काठ का लकड़ी का आसन। और फिर इसके बाद उनके पास प्रक्षालन करके चरणों की रस लेकर के अष्टदल से पूजा करके और आहार दिखा के और मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल बोल के नमोस्तु करके उनको आहार करने के लिए निवेदन किया कि गुरुदेव आहार ग्रहण कीजिए। और गुरुदेव ने आहार ग्रहण करने के लिए बस जो जल से अपने हाथ प्रक्षालन किए, कायस्थ किया, सिद्धभक्ति पढ़ी, खड़े हो गए, गदगद भावों से आप दे रहे हैं। जब तक कितने ही लोग आ गए वहां पर अपने आप देखने के लिए, बहुत संख्या में लोग आहार देख रहे हैं। पशु पक्षी भी, एक पक्षी तो गंगोदक में लोटपोट हो गया, उसके पंख जो स्वर्ण के समान स्वर्ण पक्षी हो गया, गिद्ध पक्षी भी स्वर्ण पक्षी हो गया। विचार करो, सब उसने अशुद्ध भोजन छोड़ दिया और वह जो है जब आहार देख रहा था सब लोग अनुभव में कर रहे थे कि महाराज का आहार निरंकार हो। 16 वाले ध्यान रखना, आहार निरंकार हो और उनके रत्न में वृद्धि हो, उनकी तपस्या बढ़े, ऐसी मंगलमय भावना के साथ आहार चल रहा था और सब लोग अनुभव कर रहे थे। कहाई का भी नहीं, देखने मात्र में भी 25% मिल जाता है और ये सब देख रहे थे अनुमोदना के साथ। और महाराज जी आहार ले रहे थे, और लीजिए महाराज, और लीजिए महाराज, ये भी लीजिए। उसी के आंसू ही झलक आ रहे थे। समान लेके अपने आप को कहीं ऐसा ना हो कि महाराज का अंतराय हो जाए, आंसू आ गए तो क्या होगा। समान रहे थे और जैसे जैसे आहार होता गया, देखो कितना उनका पुण्य था महान। और सबकी खुशियां पास थी और आहार होते ही जयकार हुई, भजन पढ़ लिए, गीत पढ़ लिए और महाराज जी का आशीष लिया। फिर उनको बैठने के लिए निवेदन किया, लेकिन उसके पूर्व देवताओं ने अपना काम किया, अपनी भक्ति दिखाई। 50 हो गए रत्नों की वर्षा, बेच के रत्न वर्षे, उनकी कुटिया और सालों खूब लूटी लोगों ने। उनको क्या करना, वे तो वैसे महापुरुष कहाँ रखेंगे रत्नों को। लोगों ने, जंगली लोगों ने खूब लिए, मंद मंद सुगंधित वायु बहने लगी और जय जयकार हुई। और इसी तरह गंगोदक वृष्टि हुई, दुंदुभी बाज बजे, ऐसे बाज बजे जो आजकल बाजे बजाते हैं लोग, वो उसी का वृष्टि। कई लोग पुष्पों की वर्षा कर देते हैं, ये रत्न पुष्प है, ये जगह कहाँ थे हम, कोई जगह पीछे से एकदम पुष्प फेंक दिए, ये क्या हो गया। आहार होते
तो ध्यान आया, हाँ वो चौथे काल वाली बात करनी कर्नाटक की बात है तो हुआ था। तो यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है, क्योंकि कुछ भी प्रसिद्ध है ज्यादा तोड़ के लाना करना का है, इसलिए बाबा अपन अहिंसा का पालन करें। इस प्रकार से वहां पर बड़ा अच्छा एक ऐसा कार्य हुआ और इतनी खुशी अपार हुई, देवों ने भी खुशियां मनाई। महाराज जी जब बाहर आए उनको विराजमान हुए, निवेदन किया, महाराज जी पाषाण की सलाह पर बैठे और उपदेश के लिए आग्रह किया। महाराज ने उपदेश दिया सबको अनुव्रतों के बारे में, 12 व्रतों के बारे में, और ऐसे मुनि बनकर के मोक्ष कैसे मिलता है, कुछ मोक्ष मार्ग दर्शाया। और सब लोगों ने अपनी शक्ति के अनुसार नियम लेकर के, किसी ने अनुव्रत, प्रतिमा के व्रत और भी कई मधुमास का त्याग आदि लेते हुए और अपने आप को धन्य किया। उस पक्षी ने भी उनके उपदेश से ये सब असत्य सब छोड़ दिया, मधुमास का त्याग कर दिया, समझो एक अनुवृत्ति जैसा बन गया। उन्होंने नमो का मंत्र सुनाया सबके लिए। सब लोगों ने, जंगली लोगों ने भी उस मंत्र को सुनकर श्रद्धा धारण की और जिन धर्म को कई लोगों ने पालन करने का संकल्प लिया। इस प्रकार से ये दोनों महाराज वहां से गमन करते हैं, अपने आकाश में चले जाते हैं। और इतना आनंद हुआ है, ऐसी खुशी हुई है कि जंगल में मंगल हो गया। कहाँ हम महलों में करते थे वो काम, हमने अपने कर्तव्य को जंगल में भी नहीं बिसराया, नहीं भूला, और यहाँ भी हमको फल मिल गया। कहीं भी जाइए, आपकी भावना पवित्र है तो वहां भी ये सब लाभ मिल सकते हैं। अतिशय मंदिर में वो ऐसा नहीं है, जंगल में नहीं हो जाता। एक वाले के द्वारा भी अतिशय हो गया। भावनाओं का खेल है, आप आइए ना, भावना भावनाशनी है, वो भावना भाववर्धनी भी है। जाकी यदि भावना जैसी फल की उत्पत्ति होती है, जैसी धन्य हो। उन्होंने ऐसा कार्य किया, उनका बड़ा पुण्य बढ़ा और आगे ऐसा समय बीतता चला गया और वे ऐसे धर्म ध्यान में अनुरक्त रहे। हम भी कभी अपने कर्तव्य को न भूलें, चाहे जंगल हो या महल। हमारा धर्म ही कर्तव्य है, धर्म ही महान है। और धर्म रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इतनी बाधाएं उनके जीवन में आई, उनके इस सम्यक दर्शन ने, उनके अनुव्रतों ने उनकी रक्षा की है। अभी और आगे हम बताएंगे, आज ये कथा पूरी नहीं हुई है, अभी विधान के पहले तक लगभग हम इसको आगे बढ़ाएंगे और आपको जैन धर्म से और भी अन्य लोगों में भी जो कुछ कहते हैं उनके माध्यम से सुनाएंगे। अच्छी अच्छी चीजें प्राप्त होंगी। आज हमने जाना कि क्षमा कितनी बड़ी चीज होती है और कैसे हृदय साफ हो जाता है। इनके मन में कुछ भी अपने परिवार के प्रति भाव नहीं रहा, बिल्कुल क्षमा करके अब एकमात्र कर्तव्य के लिए जा रहे थे, उनको किसी के प्रति राग नहीं था। तो जंगल में इस प्रकार कर्तव्य किया। हम लोग भी जहां भी जाएं वहां इस कर्तव्य को करें, कर्तव्य को कभी न भूलें। हमारा जीवन महान बनना चाहिए। अपना जीवन महान कभी बनेगा जब हम ऐसे साधना, ऐसे कर्तव्यों को जहां भी जाए वहां करते रहेंगे। तो अंत में यही कहता हूँ कि जीवन को महान बनाने के लिए हमें आगे बढ़ना है और अपने जीवन को ऐसे धर्म के प्रति समर्पित करना है। तो अंत में चार लाइनें कहता हूँ कि जीवन में आचरण हमारा बहुत महान हो, कि आचरण शैतान को इंसान बना देता है, माली वीरान को बलिस्तान बना देता है, और सच कहाँ पर कहूँगी मोक्ष मार्ग की सीढ़ी पर चढ़ने से त्याग कर्तव्य इंसान को भगवान बना देता है, भगवान बना देता है। बोलिए महावीर भगवान की जय। जावानी के ज्ञान से सूर्य प्रकारो, जोगानी मस्तके सदा उनको, हे वाणी भारती गोविंद गोविंदे, जो तेरी शरणा है सो पावे मुक्ति। देव हरिहंत को तुलसीवाय दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का। उन मुनिराजों का नाम था गुप्ती और सुगुप्ती महाराज, जिनका हर राम की गोदी में